औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मफ़हूम आयत है कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अहसन तख़लीक़ हज़रत इंसान की है। आज से 202 साल क़ब्ल हिंदुस्तान के दिल्ली में एक आफ़ताब नमूदार हुआ। दिल्ली में ज़ाहिर होने वाला ये महताब यानी सर सैयद अहमद ख़ान उसी अहसन तख़लीक़ का नादार नमूना थे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में कौम का दर्द और कौम की मोहब्बत गहराइयों तक पेवस्त की हुई थी। उस उजालों के सफ़ीर सर सैयद अहमद ख़ान ने इल्म की एक ऐसी मशल हिंदुस्तानियों के हाथ में सौंपी जिसकी रोशनी में वो हमेशा शाराए तरक्की पर गामज़न रहेंगे। वो मशल जो सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से रोशन की थी, आज दयार हिंद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में अपनी आन बान और शान के साथ इल्म की रोशनी से पूरे आलम को मुनव्वर कर रही है। हमारी मादर दर्सगाह अपने बच्चों को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक निज़ाम ज़िंदगी मसलन ईमानियात, दीनियात, अखलाकियात, मुआमलात और मुआशरत मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात से आरास्ता करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारा एक जज्बाती रिश्ता और ताल्लुक़ है। उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बानी दरसगाह सर सैयद अहमद ख़ान को ख़राज अक़ीदत पेश करने की अदना सी कोशिश के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम के तालीम में थे पिछड़े हुए, अपना मायार ज़िंदगी था ख़राब। हम के तालीम में थे पिछड़े हुए, अपने मायार ज़िंदगी था ख़राब। ऐसे में एक नेक इंसान ने हम पे खोले किताब इल्म के बाब। नाम नामी था जिसका सर सैयद, जो था इल्म अदब का एक महताब। ये ज़रूरी है उसकी यादों पर हम चढ़ाएं अक़ीदतों के गुलाब। मेहमान खुसूसी सफ़ीर हिंद इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब औसाफ सईद साहब और जद्दा के अक्सर व बेशतर महफ़िलों को अपने नूर ख़ास से मुनव्वर करने वाले कौंसल जनरल हिंद जनाब नूर रहमान शेख साहब और हैदराबाद हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाने वाले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आले वक़ार जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। आज की इस शाम को अपनी मौजूदगी के ज़रिए खूबसूरती बख्शने वाले सामईन व हज़रात, मैं आप सब हज़रात का बेहद ममनून व मशकूर हूँ और आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त को दाद भी देता हूँ कि आप हज़रात ने एक बार फिर मुझे सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह बानी दरसगाह की यौम विलादत के मौके पर निज़ामत की ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई। मैं अबूबा जद्दा की जानिब से दिल की पुरखुलूस गहराइयों के साथ आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। हाज़रीन, कोई भी पेशकदमी करने से क़ब्ल मैं गुजारिश करूँगा अपने उन मेहमानों से जो इस तक़रीब को इज़्ज़त बख्शने के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो सब हज़रात स्टेज की शान को दोबाला करने के लिए अपना अपना किरदार अता करते हुए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारा ताउन फरमाएं। 100 चांद भी चमकेंगे जी। हाज़रीन, हमारी तकरीब में हमेशा हर साल सीनियर अलीम का इंतखाब होता है। आज मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमानों को स्टेज पर बुलाने से पहले सीनियर अली का इंतखाब किया जाए। उसके लिए जो भी यहाँ सबसे पुराने सबसे कदीम एलिगेरियन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा
परेशान होने की बात नहीं, सीनियर हैं। अपना नाम पेश करें। सीनियर अलीग। मैं बोली लगाऊं? 63, मैं 1963 से लेता हूं। 1963 बैच के कोई अलीगढ़ से फारिग हजरत यहां मौजूद हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठाएगा। आगे बढ़ूं। 1965 एक 1968 माशाल्लाह सिराज साहब। तो हमारी आज की इस महफिल के सीनियर अलीग जनाब सिराज सिद्दीकी साहब। एक मिनट जी। तो हजरात, अब मैं जी कितने के हैं? I mean, मेरा मतलब है कौन से सन के हैं? 68। मैं फिर से इब्तदा करता हूं। आप हजरात को स्टेज पे बुलाने से पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप हजरात आओ तो इस रात की औकात बनेगी। अमूबा जद्दा मजलिस आमला के सदर जनाब नूरुद्दीन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और सिराज भाई से इल्तिमास है कि वो अपने हमरा सदर साहब को स्टेज तक लाएं। जनाब सिराज साहब। रबनवाज साहब से गुजारिश है कि वो अपने हमरा आज की महफिल के मुअज़्ज़िज़, पुराने और कीमती अलीग जनाब सिराज सिद्दीकी साहब को इस स्टेज तक पहुंचाने की सआदत हासिल करें। अब मैं गुजारिश करूंगा आसिम ज़ीशान से कि डॉक्टर असलम परवेज़ साहब को स्टेज तक पहुंचाने में रहनुमाई फरमाएं। और अब मैं गुफरान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान जनाब नूरुद्दीन शेख साहब, कौंसल जनरल हिंद को अपने हमरा स्टेज तक लाने में ताउन फरमाएं। और अब मैं गुजारिश करूंगा शम्स भाई से कि वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी सफ़ीर हिंद मोहतरम जनाब औसाफ सईद साहब की बहुत अदब और एहतराम के साथ स्टेज तक रसाई में मदद फरमाएं। हाज़रीन, हमेशा की तरह आज की इस तकरीब की शुरुआत हस्ब मामूल हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। कारी साहब, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी फारूक साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपनी खुशनुमा आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से आज की शाम का बाकायदा आगाज़ फरमाएं। कारी फारूक साहब। वआयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा वअखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील वअअनाबिन वफज्जरना फीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु वमिन अनफुसिहिम वमिम्मा ला यअलमून
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मुर्दा ज़मीन अल्लाह की एक निशानी है जिसको हमने ज़िंदा किया और इससे गल्ले निकाले जिसको ये खाते हैं ताकि वो खाएं उस गल्ले को। और इसमें हमने अंगूर और खजूरों के बागात लगा दिए और इसमें चश्मे भी बहा दिए और ज़मीन जो उगाती है उसके हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए और इनके नफ्सों के भी जोड़े बनाए ताकि ये अपने किए के फल खाएं और मेरा शुक्र अदा करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, ये जो चांद सितारे आज हमारी स्टेज पर जगमगा रहे हैं, हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इन गुलों का, फूलों के गुलदस्तों से खैर मकदम करते हुए अपनी साबका रिवायत को कायम रखें। मैं गुजारिश करूँगा मास्टर अयान और मिस तैयबा से को स्टेज पर आएँ और सफ़ीर हिंद जनाब औसाफ सईद साहब को बुके पेश करें। अब मैं गुजारिश करूँगा मास्टर जैदान और मिस ज़ैनब से कि हमारे कौंसल जनरल हिंद नूर रहमान शेख साहब को बुके पेश करें। हमारे अगले मेहमान वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब के लिए मैं गुजारिश करूँगा मास्टर इब्राहिम और मिस लाइबा से कि वो उनको बुके पेश करें। अब मैं गुजारिश करूँगा मास्टर रैयान अख्तर और नुवेरा सिराज से कि वो हमारे सीनियर अली जनाब सिराज सिद्दीकी साहब को बुके पेश करें। और अब मैं गुजारिश करूँगा मास्टर ताबिश और मिस मदीहा से कि वो हमारे सदर जनाब नूरुद्दीन साहब को बुके पेश करें। अब मैं गुजारिश करूँगा मास्टर अनस और मिस आलिया ज़िया से कि वो मिसिस एम्बेसडर को बुके पेश करें। अब मैं गुज़िश्ता साल की अमूबा जद्दा की कारकर्दगी की एक रिपोर्ट की शक्ल में आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। आ गई? पता लगा था नहीं आ रही? आई है? नहीं आई यार, प्लीज़ कम ऑन। इजाज़त है? गुज़िश्ता साल माह नवंबर में इसी मकाम पर अमूबा जद्दा ने बड़े धूमधाम से सर सैयद डे मनाया था, जिसमें प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हमारे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। हमारे कुछ सीनियर मोस्ट एलीग्स हजरात, जिनमें जनाब अरशद सईद साहब, जनाब हसन गयास साहब और जनाब जाफ़र गयास साहब, जिन्होंने एक तवील मुद्दत इस मुक़द्दस सरज़मीन पर मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी खिदमात अंजाम देकर अपने मुल्क की जानिब वापसी का रुख किया, तो उनके लिए हमने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। उसके बाद इसी साल एक शानदार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया, जिसमें तकरीबन 35 बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत से अच्छे टैलेंट्स उभर कर सामने आए।
अमूबा जद्दा की तारीख़ में पहली बार और पहली मरतबा अबीर मेडिकल सेंटर के ताउन से मेडिकल कैंप का बहुत आला पैमाने पर कामयाबी के साथ एहतमाम किया गया। माह रमज़ान में गुज़िश्ता रमज़ान की तरह मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में इफ्तार ड्राइव का इंतज़ाम किया गया, जिसमें अमूबा जद्दा के होनहारों ने खुश दिली से हिस्सा लिया। अमूबा जद्दा की जानिब से इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा के कुछ तालिब इल्मों की सालाना फ़ीस भी अदा की गई। हर साल की तरह इस साल भी अमूबा जद्दा की जानिब से प्रोफेसर नफीस अहमद साहब के प्रोजेक्ट एजुकेट के तहत चलने वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों की भरपूर माली इमदाद भी की गई। अमूबा जद्दा ने ज़कात फाउंडेशन के IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इस साल भी हर साल की तरह भरपूर माली ताउन किया। एजुकेशन कंपटीशन का भी बड़ी कामयाबी से इनेकाद किया गया और काफ़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहरा किया। इस साल भी हुज्जाज कराम के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज़्यादा व्हील चेयर्स का अतिया दिया गया, जिसके लिए IPWF की जानिब से अमूबा जद्दा को एक एजाज़ी सनद से भी नवाजा गया। मदीना मुनव्वरा में बरसर रोज़गार सरफराज आलम दौरान मुलाजमत ख़तरनाक हादसे का शिकार होकर शदीद ज़ख्मी हो गए। उनके इलाज मुआलजे के लिए अमूबा जद्दा ने अपनी हैसियत से बढ़कर इमदाद की। ऐसे ही अलखबर में नौशाद नामी शख्स हैवी ड्राइवर के तौर पे काम करते थे। बदकिस्मती से उनके ट्रेले से टकरा जाने की सूरत में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जिसके लिए खून बहा दैयत के लिए भी अमूबा जद्दा ने भरपूर माली ताउन किया। हाज़रीन, हमारी कबीना सिर्फ जद्दा की नहीं बल्कि दुनिया भर के अलीग बिरादरी की कदर और सभी का इकराम करती है। इस साल हमारी मादर दरसगाह से हेल्थ सेंटर के CMO डॉक्टर शारिक अकील साहब, अमूबा जद्दा के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद सिद्दीकी साहब और मादर दरसगाह की कबीना के मेंबर फहद जिंजानी साहब तशरीफ़ लाए थे। अमूबा जद्दा की जानिब से उनके लिए एक बेहतरीन अशाइया का एहतमाम किया गया। अमूबा जद्दा ने अवामुन्नास की खिदमत करने वाले तमाम हजरात को, चाहे वो अलीग्स हों या नॉन अलीग्स, हमेशा ताउन किया है और साथ साथ हौसला अफजाई भी की है। डॉक्टर शकील साहब ने हमारे सदर साहब के साथ तफसीली गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया और उनको हमारे सदर साहब ने इत्मीनान दिलाया कि अपनी मादर दरसगाह से मुताल्लिक़ हर मुमकिन ताउन के लिए अमूबा जद्दा 24/7 हाजिर है। इस मुज़ाकरे से ज़ाहिर होता है कि ओल्ड बॉयज़ के साथ मादर दरसगाह का कितना गहरा रिश्ता और ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। जावेद सिद्दीकी साहब अमूबा लखनऊ के जनरल सेक्रेटरी हैं और आवाम की खिदमत के लिए हर आन पेश रहते हैं। इस सिलसिले में एक स्कूल भी चला रहे हैं। उनकी बहुत सारी खिदमात अंजाम देते हैं उर्दू के लिए और मुशायरों का भी एहतमाम करते हैं। उनसे भी हमारे सदर साहब की हालात हाज़रा पर एक खुशगवार माहौल में तफसीली गुफ्तगू हुई। हमारी कबीना ने मादर दरसगाह के नौजवान कैबिनेट मेंबर फहद जिंजानी की भी बहुत हौसला अफजाई फरमाई। हाज़रीन, जब हमारी कौंसलिया ने हमें मोहब्बत से आवाज़ दी, हम उस आवाज़ पर दीवानावार दौड़े चले गए। यूपी डे के सिलसिले में हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिसको हमने बड़ी खंदा पेशानी के साथ कबूल करके अपना अहम किरदार अदा करते हुए उस तकरीब की निज़ामत भी की। अमूबा जद्दा के बच्चों ने एक मज़ाहिया स्किट भी पेश किया और अमूबा जद्दा के एक ज़िम्मेदार ने रिपोर्ट भी पेश की। सफ़ीर हिंद मोहतरम जनाब औसफ सईद साहब की शान में दिए गए इस्तकबालिया में भी अमूबा जद्दा की हिस्सेदारी रही। हमारे सदर साहब ने खूबसूरत सफ़ीर साहब को एक खूबसूरत शॉल अतिया देकर इस्तकबाल किया और मुख्तसर वक्त में अमूबा जद्दा की कारगुजारी से रोशनास कराते हुए साल रमा में मुनक्किद होने वाले SS डे के लिए मेहमान खुसूसी की दावत पेश की, जिसको हमारे अज़ीज़ सफ़ीर साहब ने बड़ी खुश दिली के साथ कबूल फरमाया और आज अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाकर आज हमारी तकरीब को आलीशान बनाया।
हजरात, ये थी पिछले साल की कारकर्दगी। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हाज़रीन महफिल, मैं अब दरख्वास्त करूँगा आज की महफिल की सदर साहब मुतवज्जो चाहूँगा। हाज़रीन महफिल, मैं अब दरख्वास्त करूँगा आज की महफिल के सरताज नाजरीन, ये वो सरताज हैं जिनके सर पे कोई ताज नहीं, मगर इनका सर किसी ताज का मोहताज नहीं। जी हाँ, हमारे सदर साहब जिनकी है ये पहचान कि वो हैं मोहब्बतों के कदरदान, हमारे धड़कते दिलों की जान और अमूबा जद्दा की शान, जनाब नूरुद्दीन खान। एक नया अंदाज लेकर आओ आज बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ आज बज़्म नाज में, सारी महफिल झूम उठे आपकी आवाज़ में। सदर साहब तशरीफ़ लाएं और सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ अपना सदारती खिताब पेश करें। सदर साहब। बच्चों को, औरतों को जरा खामोश रहने दो। पिटवाओगे? नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम। हमारी आज की शाम के मेहमान खुसूसी मेरी गुजारिश है कि आज हमें बोलने का मौका दें और मैं आने वाली अगली कबीना से को एक नसीहत करना चाहता हूँ। गौर से सुनिए कि आइंदा जब जो भी कोई प्रोग्राम करें तो उसमें पानों का ज़रूर एहतमाम करें। पान, खाई के पान, बनारस वाला पान। एक साहब अपनी अहलिया के साथ कहीं जा रहे थे, जब घर से चले तो जाके पान के डब्बे पे रुक गए। वहाँ से एक पान लिया, बड़ा मीठा, खुशबूदार और बड़े लवाजमात वाला, और लेके आए और अपनी अहलिया साहब को पेश किया। बड़ी खुश हुई, मेरे लिए पान लाए हैं, अपने लिए नहीं लाए। बोले बेगम, मैं पान के बगैर भी खामोश रह सकता हूँ, तो आइंदा पान ज़रूर रखें। वैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो तारुफ कराया है, मैं तो अमूबा जद्दा का एक खादिम हूँ और मैं इस पोस्ट पे रहूँ या ना रहूँ, इंशाल्लाह जिस तरह काम हो रहा है ये काम होता रहेगा, इसका मैं यकीन दिलाता हूँ। इन्होंने मुझे इतना ऊपर उठा दिया और मुझे इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है। सेक्रेटरी साहब, आपने मुझे जो जिस तरह तारुफ कराया उस पर एक शेर याद आ रहा है। तेरे शऊर ने कहाँ पहुँचा दिया मुझको, तेरे शऊर ने कहाँ पहुँचा दिया मुझको, जिस ज़मीन पर रहूँ आसमां नज़र आऊँ। हमारी आज की शाम के मेहमान खुसूसी जनाब इज़्ज़त माब और साहब सईद साहब, सफ़ीर हिंद सऊदी अरेबिया, हमारे मेहमान एज़ाज़ी जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हमारे दूसरे मेहमान एज़ाज़ी जनाब नूर रहमान शेख साहब, कौंसल जनरल जद्दा, हमारी आज के शाम के मोस्ट सीनियर लीग जनाब सिराज सिद्दीकी साहब, दूसरी तंजीमों के ओहदेदारान, काबिल एहतराम सीनियर अलीग, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन जद्दा की जानिब से तमाम ओहदेदारों की जानिब से, मैं अकेला नहीं, तमाम ओहदेदारों की जानिब से सर सैयद अली रहमा की 202वीं यौम पैदाइश की तक़रीब में आप सबको दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। सबसे पहले मैं इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर औसाफ सईद साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद रियाद से चलकर जद्दा तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद मैं जनाब प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ
कि वो हैदराबाद से चल के जद्दा तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद हमारे हर दिल अज़ीज़ और हमारे प्रोग्राम के होस्ट भी हैं और हमारे जो यहाँ कम्युनिटी है उसकी सरपरस्ती भी करते हैं जनाब नूर रहमान शेख साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके ताउन के बग़ैर ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद नहीं हो सकता था। इन तमाम मेहमानों का मैं चाहता हूँ आप लोग ज़ोरदार तालियों से खैर मक़दम करें। अब मैं सर सैयद अलैहिर्रहमा की तरफ आता हूँ। सर सैयद अलैहिर्रहमा की जब भी मैं उनके मिशन के बारे में या उनके बारे में या उनकी क़ुरबानियों के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे उनका ही ये शेर याद आता है, वो इल्म की शमा से है हस्ती का उजाला, वो इल्म की शमा से है। फरजान भाई तवज्जो चाहूँगा और डॉक्टर साहब, वो इल्म की शमा से है हस्ती का उजाला, लो उसकी मद्दम हो तो लहू अपना मिला दो। हजरात, हम ये प्रोग्राम हर साल इस जज्बे से मुनक़्क़िद करते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल, नई जनरेशन वो जान सके कि सर सैयद क्या थे, उनकी क़ुरबानियाँ क्या थीं और उनका मिशन क्या था। और उसके पीछे मकसद ये भी है उनकी किरदार साजी और जहन साजी भी हो सके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सर सैयद कोई एक फ़र्द नहीं थे, न एक इदारा थे, वो उनकी ज़ात हर एतबार से एक अंजुमन थी जिसकी नज़ीर पूरे बर्रे सग़ीर में नहीं मिलती। हज़रात, हिंदुस्तान की तारीख़ और बिलखुसूस पूरे बर्रे सग़ीर की तारीख़ सर सैयद अलैहिर्रहमा के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। जिस दौर में यानी अब से 150 साल पहले जिस ज़माने में लोग मज़हब के नाम पर, इलाक़ाइयत के नाम पर और ज़बान के नाम पर एक दूसरे का खून बहा रहे थे, सर सैयद ने उस वक्त कौमी यकजहती का फ़लसफ़ा दुनिया को पेश किया, नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का फ़लसफ़ा, और पेश ही नहीं किया बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। ख्वातीन हज़रात, सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे और यही चीज़ उनको विरसे में मिली थी। जब उनके नाना नवाब फ़खरुद्दीन साहब ने अपने बेटों में अपनी जायदाद तकसीम की तो उन्होंने अपने दीवान लाला मुल्क चंद को बराबर का हिस्सा दिया। दूसरी मिसाल, जब उन्होंने अपने पोते रौस मसूद की बिस्मिल्लाह की तकरीब की तो उन्होंने अपने ख़ास दोस्त राजा जय किशन को उनकी गोद में बैठा के उसकी बिस्मिल्लाह की। गाज़ीपुर में जब उन्होंने पहला मदरसा कायम किया तो उसकी संग बुनियाद उन्होंने देव नारायण सिंह और मौलाना फ़तेह से रखवाई। हज़रात, 1864 में जब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की तो उसके सेक्रेटरी जय किशन दास थे और जब उन्होंने 1875 में मदरसे उलूम की बुनियाद रखी तो पहले ही दिन से उसके दरवाज़े बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत और तफरीक़ के सबके लिए खुले हुए थे। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद था, पहला पोस्ट ग्रेजुएट अम्बा प्रसाद थे और उनके उस ज़माने में जो स्कूल था या कॉलेज था उसके जो प्रिंसिपल थे सिडर थे। सर सैयद ने लोगों को बताया कि कौमी यकजहती क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। 1857 की पहली जंग आज़ादी में जो तबाही हुई और उस तबाही को सर सैयद ने बहुत गौर से अपने बहुत गौर से उसको देखा। हज़ारों की जागीरें गईं, हज़ारों को फांसियाँ हुईं, मुलाजमतें गईं, बहुत बर्बादी हुई। सर सैयद बहुत परेशान थे। वो सोचते थे क्या तदबीर की जाए इसको रोकने के लिए, कोई तदबीर समझ में नहीं आती थी। मायूसी में उन्होंने तर्क वतन का भी इरादा किया लेकिन कौम का दर्द और गैरत ने गवारा नहीं किया। चुनाचे सर सैयद ने अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज़ किया। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है आपको ये बताना चाहता हूँ। अलीगढ़ मूवमेंट है जदीद तालीम और भाईचारा और यकजहती।
ये 3 चीज़ें मिला के अलीगढ़ मूवमेंट बनाया। सर सैयद जानते थे और उनका कहना था कि जदीद हमारे जो मसाइल हैं वो जदीद तालीम और सिर्फ तालीम में छुपे हुए हैं। अगर हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमारे बेशतर मसाइल ख़ुद हल हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने उस वक्त जब अंग्रेज़ हमारे हाकिम थे, उनके दिल से हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ नफ़रत और गुस्से को कम करने के लिए बहुत सी रिसाले निकाले, बहुत सी किताबें लिखीं। और दूसरा, उन्होंने हमारी हिंदुस्तानी कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए भी बहुत से इदारे कायम किए। और सर सैयद ये चाहते थे कि मैं ऐसा इदारा कायम करूं जिसके जो बच्चे निकलें वो सब बिल्कुल अलग हों, उनकी काबिलियत सबसे अच्छी हो, उनका अखलाक सबसे अच्छा हो, वो अलग नज़र आएँ। और इसी चीज़ को देखते हुए एक शायर ने खूब कहा है, तवज्जो चाहूँगा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से आपकी तवज्जो चाहूँगा। इस एक दियार से फारिग हर एक तालिब इल्म, इस एक दियार से फारिग एक तालिब इल्म राह हयात में दुनिया से बढ़कर निकला, राह हयात से दुनिया से बढ़कर निकला। और इसे हज़ारों में दुनिया शनाख्त करती है जो अलीगढ़ से पढ़कर निकला। आजकल क्या होता है, ज़रा सा कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई आर्टिकल लिख देता है किसी अखबार में या कोई किताब निकाल देता है तो हम लोग जुलूस जलसे निकालने लगते हैं। सर सैयद ने 100 साल 150 साल पहले ये बात हमें समझाई थी कि जुलूस जलसों से काम नहीं चलेगा, इल्म से काम चलेगा। किताब का जवाब किताब से दें, आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से दें। और ये दानिश्वरी उन्होंने हमारे पीछे छोड़ ली और उसमें करके भी दिखाया। जैसे विलियम मोर ने जो किताब लिखी थी उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी की थी, सर सैयद ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिख के उसका जवाब दिया। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर और हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म किए उसको रोकने के लिए उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी। ख्वातीन हज़रात, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम लोग जो हैं वो अलीगढ़ के परवरदा हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट थे हमारे अख्तर वासी साहब, उनके अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं। उनका कहना था, जब हम अगर सर सैयद थे तो हम यहाँ हैं और जब सर सैयद ना होते तो हम कहाँ होते। और इसी सर सैयद ने और अपने साथियों सर सैयद ने और उनके साथियों ने 19वीं सदी में तालीमी सरबुलंदी के लिए मनसूबाबंदी की और 20वीं सदी में हमारे आने वाली नस्लें सर उठाकर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन क्या हमने 21वीं सदी में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मनसूबाबंदी की है? और आपका जवाब हमारे लिए वही मुस्तकबिल होगा और यही सर सैयद के लिए सच्ची खराज अक़ीदत होगी। मैं समझता हूँ कि सर सैयद के मिशन को हमारी नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अल्लामा इक़बाल ने खूब कहा है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रात, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म व अदब का लाल किला और तहज़ीब व तमद्दुन का ताजमहल है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो गिरह कदर खिदमात हिंदुस्तान की तामीर होने के लिए अंजाम दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हमारे ओल्ड बॉयज़ ने बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और स्कूल कायम किए। चंद मिसालें मैं पेश करता हूँ, वक्त की कमी है। जैसे जामा मिलिया इस्लामिया डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने कायम की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज़म खान साहब ने कायम की, जामिया हमदर्द का क़याम हमारे साबिक़ वाइस चांसलर का उनमें अहम रोल रहा, और जामिया अल बरकात जनाब सैयद अमीन काजी साहब ने कायम की। और एक और यूनिवर्सिटी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं,
मैं आज आपकी इत्तला बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, जो हमारे एक ओल्ड बॉयज़ जनाब महमूद अल हक साहब ने कायम की। एक और यूनिवर्सिटी है जो ज़ैड निज़ामी साहब ने कायम की, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। हज़रात, लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन और वक्त कम है। मैं यहीं पर इस लिस्ट का इख्तिताम करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए दुआ करनी चाहिए। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी यूनिवर्सिटी को कायम और दायम रखे आमीन और अलीगढ़ के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे अलीगढ़ की रवायतों को काम रखे और अगर कोई वक्त हमारी माजरे दसगाह पे मुश्किल का आता है तो हम सब आहीनी दीवार बन के उसके सामने खड़े हो जाएं और उसका मुकाबला करें। अब मैं सर सैयद को मुखातिब होकर कह रहा हूँ ये सर सैयद के लिए कि तुम बाबा कौम हो, तुम्हारे फर्जिंद इल्म की शमा लेके दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मुर्दा कहता है कौन, तुम जिंदाओं में जिंदा हो, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियाँ जिंदा। सर सैयद तुम अमर हो, सर सैयद जिंदाबाद, सर सैयद फ़ैज़ाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर साहब। आपने जिस अंदाज से सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की यकजहती से मुताल्लिक़ फ़िक्र पर रोशनी डाली है, वो हमारी मालूमात में बेहतरीन इजाफ़ा है और आपका शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज़ खिदमत है सदर साहब, ये ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं आप। सदर साहब, ये न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं आप, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं आप। वाह वाह करते रहें। हजरात, सर सैयद डे का एहतमाम हो और डायरेक्टरी का इजरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है। दानिश साहब बहुत लगन और मेहनत से जद्दा और उसके कुर्ब जवार में कायम पजीर तमाम एलिगेरियंस की मालूमात को यकजा करके एक खूबसूरत किताबी शक्ल में हमारे सामने पेश करते आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टरी टीम के सरबरा जनाब दानिश साहब से और उनकी पूरी कबीना से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हस्ब रिवायत इस साल की डायरेक्टरी का इजरा फरमाएं। दानिश भाई, आपके लिए बस इतना ही अर्ज़ कर देना काफ़ी है, सुन लीजिए आप भी। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्शी की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्शी की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। जी आप बोलिए। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ जिद्दा के सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, मेंटर्स कि वो स्टेज पर आएं और मेरे साथ इस डायरेक्टरी की रस्म इजरा का काम करें। थैंक यू। उर्दू पैदा जी इधर आइए।
ही चाहता हूँ। कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी काहली है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी कैबिनेट मेंबर को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी में अपडेट कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये डायरेक्टरी प्रिंट होगी तो उसमें वी विल मेक श्योर दैट योर नेम इज़ प्रिंटेड। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। हाज़रीन, ये हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे दरमियान बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियात मौजूद हैं। आइए अब हम इन हज़रात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हालांकि ये मेरे लिए मुश्किल है कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। बहरहाल किसी न किसी का इंतखाब करके शुरुआत तो करनी ही है। ये मेरे लिए बड़ी सादत का मकाम है। ये सादत का मकाम नहीं है, ज़रा बच्चों को प्लीज़। ये मेरे लिए बड़ी सादत का मकाम है कि मुझे ऐसे मुबारक हस्तियों को डाइस पर दावत देने का मौका मैसर हुआ। मैं हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब से इब्तिदा करने की जसारत कर रहा हूँ। यूँ तो हज़रत वाला की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, वो अपने आप में इल्म का एक गहरा समंदर हैं। डॉक्टर असलम परवेज़ साहब की तहक़ीक़, तदरीस और इंतज़ामी तजुर्बे से तकरीबन पिछले 30 सालों से न सिर्फ़ उनके अपने तलबा बल्कि बेशुमार लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आपने साइंसी उलूम पर 5 किताबें तहरीर फरमाई हैं, 5 किताबें, और इस्लामी फाउंडेशन बराए उलूम और माहौलियात के सरबराह भी हैं। इस इदारे के ज़रिए वो अवामुन्नास और बतौर ख़ास मदारिस के तलबा में साइंसी और माहौलियाती आगाही पैदा करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में फरवरी 1994 से शाये होने वाला पहला मशहूर साइंस और माहौलियात का रिसाला उर्दू साइंस के बानी भी हैं। डॉक्टर साहब को अमेरिकन हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल विजिटरशिप नामी एजाज़ से भी नवाजा गया। आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने खुतबात के ज़रिए लोगों को मुस्तफ़ीज़ कर चुके हैं। डॉक्टर साहब की मुकम्मल तारीफ़ के लिए मेरे पास वक्त और अल्फाज दोनों की किल्लत है, इसलिए मैं डॉक्टर असलम परवेज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने लाजवाल इल्म की रोशनी से आज की महफ़िल को मुनव्वर फरमाएँ। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, कि नज्जाशी के आगे जाफ़र तैयार बन जाए। काबिल सद एहतराम डॉक्टर औसाफ सईद साहब, मोहतरम नूर रहमान खान साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जद्दा के सदर नूरुद्दीन खान साहब और सीनियर मोस्ट अलीग सिराज साहब, गालिबन अगर मैं गलत नाम नहीं दे रहा, मेरे बहुत सारे सीनियर लीग हजरात, शुक्रिया, प्यारी बच्चियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये शिकायत करने वाला था कि सबसे अच्छा माइक आपने अपने पास रखा है और फरमाइश खाकसारों से है कि अपनी बात कहें। मुझे उम्मीद है कि ये माइक कम से कम उतना काम करेगा जैसे आपका माइक काम कर रहा है। मुझे
बहुत खुशी है और मैं मशकूर हूँ आप सबका और आपकी उस अंजुमन का जिसने इस खाकसार को ये मौका दिया कि मैं यहाँ हाज़िर हो सकूँ और अपनी बात सर सैयद के इदारे का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते और उनकी फ़िक्र का और तहरीर का एक मदा होने के नाते कुछ बातें आपके बीच रख सकूं। मैं इस बात का भी मशकूर हूं कि आपने पहले मौका मुझे दे दिया, लेकिन मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये एक जश्न का सा माहौल है और हमारे बच्चे जो हैं वो भी अपनी माओं को मसरूफ़ रखे हुए हैं, जबकि हमारे समाज की तश्कील में इन्हीं का रोल ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों से वक्त निकाल के कुछ तवज्जो दे पाएंगी। सर सैयद, एक चीज़ मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि अलीगढ़ के सर सैयद प्रोग्राम में पिछले साल मैंने एक चीज़ अर्ज़ करी थी, उसका याद और फिर से ज़िक्र करना चाहूँगा आपके सामने कि सर सैयद डे के सेलिब्रेशंस जो दुनिया भर में होती हैं अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन एक हमारा तकरीबन एक मिली मिजाज बन चुका है कि हम शख्सियतों को सेलिब्रेट करते हैं, उनके मिशंस को भूल जाते हैं। ये इस चीज़ का मैं याद यहाँ इसलिए करूँगा कि सर सैयद के मिशन और तहरीक के इतने पहलू हैं कि उनमें से मैंने एक पहलू चुना है आज इस गुफ्तगू के लिए आपके सामने, और वो है सर सैयद की साइंसी फ़िक्र और सोच। इस वजह से भी कि मेरा मौजू भी और इस वजह से भी कि वो बहुत अहम है, ख़ास तौर से आज के तनाजुर में, आज के मसाइल जिनसे हम दो चार हैं उनके लिए। ये उनकी सोच और फ़िक्र थी साइंसी, जिसकी वजह से उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी थी इल्मी तनाजुर में। वो सोचते थे, अक़ल इस्तेमाल करते थे और अक़ल व फ़िक्र व तदब्बुर की दावत देते थे, जिसका नमूना उन्होंने उस तफसीर में पेश किया। और इस बात का मैंने ज़िक्र अलीगढ़ में भी किया था और यहाँ आपके सामने भी रखूँगा कि शायद आप भी इस मैसेज को अलीगढ़ पहुँचाएँ। दानिशगाहों में क़ैदें नहीं लगती फ़िक्र के ऊपर, तहरीर के ऊपर, बल्कि वो तनव्वुर ज़ाहिर करती है, आज़ादी फ़िक्र। क्या वजह है कि सर सैयद की तफसीर मुझे पाकिस्तान से मंगानी पड़ी, अलीगढ़ में तो नहीं छपी, आज भी नहीं छपी हुई? क्यों? अगर उससे किसी को इख्तिलाफ़ है तो क्या हम उस किताब को छापेंगे नहीं, बंद कर देंगे? क्या हम ये आज़ादी फ़िक्र एक दानिशगाह के फ़र्ज़ंद होते हुए क्या हम इसकी इजाज़त देंगे गैर दानिशमंदाना फ़ेल के लिए? दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हकीकत है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कुछ लोगों को नापसंद हों, लेकिन बात जो फ़िक्र की, तदब्बुर की और अक़ल की है, उस सिलसिले में मैं एक कुरान करीम की आयत आपके सामने उसका तर्जुमा रखूँगा कि अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन किस्म के गूंगे बहरे वो जानदार हैं जो अक़ल इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, दवाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो क्रिएचर्स के मानी में है। गोया कुरान ख़ुद इस बात को डिक्लेयर करता है, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, कि जो अक़ल इस्तेमाल नहीं करता वो इंसानियत के दर्जे पे ही नहीं है, क्योंकि इंसान हम बने हैं अक़ल के इस्तेमाल से। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इंटेलेक्ट एक वो बड़ा तोहफ़ा है जो इंसान को मिला है, जो उसे मुतमय्यज़ करता है, डिस्टिंक्ट करता है उन दूसरे एनिमल से जिनके हमारे सिस्टम सब मिलते हुए हैं। इसलिए जो लोग तिब पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, उनको जो डिसेक्शंस कराए जाते हैं वो डॉग्स के और कैट्स के कराए जाते हैं, क्योंकि उनके वो सिस्टम जिस्म के, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशंस हो या डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो, वो यकसा हैं, फ़र्क सिर्फ जहन का और अक़ल का है। तो अगर ये अक़ल इस्तेमाल नहीं की जाती तो इंसान इंसान नहीं है, भले उसका नाम मोहम्मद असलम परवेज़ हो, सूट बूट पहने खड़ा हो,
और अलीगढ़ से भी तालीम याफ्ता हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी तालीम याफ्ता हो, लेकिन अक़ल इस्तेमाल नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसको इंसानियत का दर्जा भी नहीं देता, उसके लिए नास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, दवाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यह है वो अक़ल जिसका इस्तेमाल और जिसका इतलाक़ हर चीज़ पे होना चाहिए, हर मामले पे होना चाहिए। और अगर ये ना हो तो उससे कितनी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, तारीख़ी गलती और नुकसानात होते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने ये पेश करना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, ख़ास तौर से बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद जब से फिर से हमारे यहाँ एक तालीमी रुझान शुरू हुआ, तो सूरह अलक़ की आयत का बड़ा चर्चा शुरू हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और ये कहा गया कि ये पहली वही है जो नाजिल हुई है, जो पढ़ने का हुक्म देती है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस पहली वही को हम पहला हुक्म क्यों नहीं कहते? ये इक़रा किस चीज़ का सिगा है? ये पहला हुक्म हम क्यों नहीं कहते कि पहला हुक्म अल्लाह की तरफ से जो आया वो तौहीद का नहीं था, वो नमाज का नहीं था, वो रोज़ों का नहीं था, वो हज का नहीं था, या जदीद जो फ़हरिस्त में शमूलियत उम्रे की हुई है उम्रे का नहीं था। वो किस चीज़ का था? इक़रा, पढ़ने का था। और किसको भेजा गया था? नबी उम्मी के पास, कि पहले पढ़ो बाद में काम होंगे। अगर इसको हम अपना पहला हुक्म मानते या आज भी मान लें, तो जो भागदौड़ हमारे यहाँ मस्जिद बनाने की होती है वो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की होनी चाहिए, या फिर वो मसाजिद भी उस अंदाज की हो जो रसूलुल्लाह के ज़माने की थी, कि मस्जिद नबवी के अंदाज की, जहाँ सारे काम होते थे। वो हमारी मोस्ट प्राइम लैंड पे मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड स्पेसेस ना हों जो हैं हमारे यहाँ, कि बेहतरीन जगह पर बेहतरीन, मैं समझता हूँ, सामान के साथ, जिसमें एयर कंडीशनिंग भी शामिल है, गद्दे भी शामिल हैं, और तमाम आराइशें और आसाइशें शामिल हैं, और यूटिलाइजेशन उसका 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। वहाँ कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होती, वहाँ गरीब बच्चों के लिए रीडिंग रूम्स नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, लाइब्रेरीज़ नहीं है। उसको हमने अपने तौर से एक मकाम तय कर दिया और बना दिया गया। पहला हुक्म तो इक़रा का था। अगर हमने नहीं सोचा तो आज भी सोच लें कि इसको अल्लाह का पहला हुक्म मान लें और बात पढ़ने की करें। इसी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए मैं 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा कुरान के ताल्लुक़ से, क्योंकि मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और कुरान का तालिब इल्म हूँ। मैंने कुरान डिस्कवर किया है, मैंने कुरान समझा है। मेरी 2 ज़िंदगी हैं। मेरी वो ज़िंदगी जब तक मैंने कुरान नहीं समझा था, एक रिचुअलिस्टिक मुसलमान था, नमाज सिखाई गई, नाज़रा कुरान, रोज़ा रखवाया गया। जब उम्र हो गई, बाजमात नमाज की अहमियत, तकबीर उला की अहमियत, पहली सफ़ की अहमियत, हर चीज़ से मुझे बताया गया। इनमें से हर चीज़ की अहमियत है अपनी जगह, मुसल्लम, उससे इनकार किसी को नहीं। इससे आगे मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता था। मैं क्या करूं, मेरा कैरियर क्या हो, मेरा दिन कैसे शुरू हो, मैं क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, कैसे मिलूं, कैसे ना मिलूं। को एजुकेशन में गया हूं तो मेरा क्या रवैया होना चाहिए अपनी जो मैं फ़ीमेल कलीग्स हैं। जब प्रोफेशन में आया तो फ़ीमेल कलीग्स के साथ मेरे रिश्ते कैसे हों, मेरी हुदूद क्या है, मुझे नहीं पता था। इसी कुरान के ताल्लुक़ से जब कुरान को मैंने समझना शुरू किया तो सबसे अहम आयत जिसने मुझे झंझोड़ा वो सूरह क़सस की आयत नंबर 85 थी कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इला माद, कि बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया है तुझे एक अंजाम को पहुंचाने वाली। फ़रज़ अलैकल कुरान, और यहाँ यकीन जाने मैं अपनी कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो मुझ पे बीती कि जब कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है, मुझे ये नहीं पता कुरान में लिखा हुआ क्या है, तो मैं कर क्या रहा हूँ। फ़रज़ अलैकल कुरान, पहला नुक्ता जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा सोचने के लिए। कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है, हम सब पे फ़र्ज़ है, इन बच्चों पे फ़र्ज़ है जो यहाँ खेल रहे हैं, इन माओं की ज़िम्मेदारी है, इन बापों की ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों को नाजरा नहीं बल्कि समझा के पढ़ाएं, कुरान का मैसेज उन्हें दें। नहीं देंगे तो अल्लाह क्या जवाब दे हैं, मैं भी, आप भी, हम सब, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरा
जो मैं आपके सामने पेश करूँगा आयत कि हम सूरह फातिहा में हमेशा दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे। कुरान में जवाब मौजूद है, वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊहु, बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो, इस पे चलो, इसको फॉलो करो। जवाब मौजूद है, हमारी दुआ जारी है और वो जवाब नहायत एहतियात से एक जुज़दान में लपेटा हुआ बहुत ऊपर रखा हुआ है कि उसकी कहीं बेहुरमती ना हो जाए। मुझे जसारत की माफ़ी दें और ये कहने दें कि कुरान की जितनी बेहुरमती हमारे घरों में होती है, हर मुसलमान के घर में होती है, कहीं नहीं होती। कुरान एक मैसेज है, एक हिदायतनामा है, उसकी हिदायत पे अमल ना करना सबसे बड़ी बेहुरमती है। यू डिमोलिश एन आइडियोलॉजी बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू डोंट प्रैक्टिस इट। आइडियोलॉजी किताबों में सजा के रखने के लिए और अकीदत से चूमने चाटने के लिए नहीं होती, माफ़ कीजिए। दे नीड टू बी प्रैक्टिस, उस पर अमल चाहिए। अमल के नाम पे हमारे यहाँ चेरी पिकिंग है, हमने कुछ चीज़ों को चुना है, उस पर मैं आगे आऊँगा। तो दूसरा नुक्ता क्या है कि कुरान खुद ये कहता है कि ये कुरान सीधा रास्ता है, इसी की इत्तिबा करनी है, दूसरे रास्तों पे ना चलो वरना तुम्हें इस रास्ते से भटका देंगे, जुदा कर देंगे। ये क्लैरिटी के साथ बात लिखी हुई है कि आपको किसी और रास्ते पे नहीं चलना। अब वो रास्ता क्या हमें नहीं पता, क्योंकि हमने समझा नहीं। तीसरा पॉइंट इसी से बिल्कुल रिलेटेड कि इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तिबा करो जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल किया गया है। फॉलो व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम डिविनिटी, फ्रॉम योर सस्टेनर। जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी इत्तिबा करनी है। बात यह मुकम्मल हो गई थी, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन आगे मज़ीद वज़ाहत है कि वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, किसी और औलिया की इत्तिबा मत करना। किसी और वली की, किसी सरप्रस्त की, किसी सिस्टम की, किसी आइडियोलॉजी की इत्तिबा नहीं करनी है आपको। यू हैव नो ऑप्शन बट टू फॉलो कुरान। ये तीन मैंने आई ओपनर्स इसलिए सामने रखे हैं कि अगर कोई अक़ल इस्तेमाल करना चाहता है और ये साबित करना चाहता है, ख्वाहिश रखता है कि वो इंसान है और इंसानियत के दर्जे पे है, तो इन तीनों नुकात पे गौर कीजिए और फिर हमारी ज़िंदगी और हमारे घरेलू ज़िंदगी जो है उस पर गौर करें। ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि कुरान हम पे फ़र्ज़ है, कुरान की हर चीज़ फ़र्ज़ है। अब देखिए, इस चीज़ से जो कि हम वाकिफ़ नहीं हैं, किस तरह से हमारे यहाँ, और उसकी वजह हम सब जानते हैं, हमने कुरान के कुछ अहकामात को चुना है और उनको अपने ऊपर फ़र्ज़ माना है। मिसाल के तौर पे, यानी मुझे फिर एक दफ़ा माफ़ी दें जसारत की, कि हमारे यहाँ, और ये मैं जब हमारे यहाँ कहता हूँ तो आप यकीन जानें इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब शामिल। जितनी ममालिक में मुझे जाने का मौका मिला, अक्रॉस दी ग्लोब मुसलमानों की अप्रोच यही है कि कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं और रख देते हैं। फॉलो क्या चीज़ करते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाई गई कि नमाज़ सिखाई गई, नमाज को फॉलो किया, रोज़े रखवा दिया, रोज़े रख दिए, जब कमाने लगे तो ज़कात दे दी, जब पैसे इकट्ठे हो गए तो हज कर लिया। यहाँ इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। ये 3.5 आयतों का इस्लाम है, मुझे माफ़ कीजिएगा जसारत के लिए। 3.5 आयतों का इस्लाम जो इहाता करता है इन तमाम चीज़ों का, जो फ़र्ज़ हैं, किसी को इनकार नहीं है, इनकी अहमियत से इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी अहकामात का क्या हुआ? किसने ये सनद दे दी कि कुरान की 3.5 आयतों को फ़र्ज़ समझ के अमल करना है, बाकी चीज़ों पे अमल नहीं करना? उस अमल ना करने की वजह से क्या नताइज हैं जिसको हम सब भुगत रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब और ख़ुद मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में। उसकी पहली मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत छोटी सी आयत, लक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनी आदम को तकरीम के लिए पैदा किया। बनी आदम, चिल्ड्रन ऑफ एडम, आदम की औलाद, जिसमें तमाम इंसान आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सैयद, चूड़ा चमार, कोई भी नाम लीजिए, इंसान। कुरान ये कहता है कि हमने इनको इज़्ज़त के लिए पैदा किया। यानी मैं अगर मुसलमान हूँ, कुरान मुझ पर फ़र्ज़ है, तो हर हुक्म बाइंडिंग है, मेरे ऊपर लाजमी है कि हर इंसान की इज़्ज़त करूँ। जब हम इंसान की इज़्ज़त करते हैं तो सिर्फ उसके पैकर की या आकार की नहीं करते, उसकी सोच, उसकी पसंद नापसंद, उसकी आइडियोलॉजी, उसका फेथ, एवरीथिंग नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड। मुझे उसकी हर चीज़ की इज़्ज़त करनी है, वो उसका कुछ भी अक़ीदा है, वो मेरे से कितना मुखालिफ हो, कितना कंट्राडिक्टरी हो, उसकी पसंद नापसंद मुझे इज़्ज़त करनी है। आप तसव्वुर की जो समाज का जिसमें हर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करता है, उसकी फ़िक्र की, उसकी सोच की,
और उसकी एक्सट्रीम मिसाल मैं आपको बताऊं, 2 आयतें हैं कुरान करीम की बहुत अहम इस नुक्ता नज़र से। ये कहा गया है कि अगर किसी महफिल में अल्लाह और उसके रसूल को लोग बुरा कह रहे हो, अल्लाह की आयत का, रसूलों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो वहाँ से हट जाओ जब तक कि वो मौजू ना बदल लें, और तुम भूल जाओ तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। यानी कुरान ये कह रहा है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल का और आयत का मजाक उड़ाते हैं, उनसे भी परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं होना आपको उनमें रहना है जब तक वो मौजू बदल देते हैं, फिर ज्वाइन देम अगेन, फिर उनसे जुड़ जाइए। क्यों है ऐसा? और उसका अमली सबूत सीरत पाक में देखिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कि उन्होंने किसको छोड़ा, किससे नफरत करी, किससे बद्दुआ दी। ताइफ का वाक़या याद कीजिए। वजह क्या है कि अगर इस ग्रुप से जो इग्नोरेंट है इस्लाम के बारे में, रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में, अगर हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उन तक मैसेज लेके कौन जाएगा? आपने उनके लिए जहन्नम पक्की कर दी क्योंकि रास्ता काट दिया। जो नेवल कॉर्ड थी वो आपने काट दी, जहाँ से सस्टेनेंस जा सकता था, हिदायत जा सकती थी, जो आप दे सकते थे उनसे जुड़े रहते अपने किरदार की मदद, तकरीरों से नहीं। रसूलुल्लाह ने तकरीरों से इस्लाम नहीं फैलाया, अमल से फैलाया। वो एक दूसरा नुक्ता है जो हमें गौर करने का है कि रसूलुल्लाह ने कोई इंटरनेशनल सेमिनार्स या सीरत कॉन्फ्रेंसेस नहीं करी थी, ना कुरान कॉन्फ्रेंसेस करी थी। आपका अमल था। जो लोग दीवाने होते थे कि एक आदमी, व्हाट ए परफेक्ट मैन। कल मैं देख रहा था माइकल हार्ट की किताब कुछ लोगों के हाथों में, शायद वो एक चैप्टर जो पहला वाला है रसूलुल्लाह के बारे में जो उन्होंने लिखा है। माइकल हार्ट ने खुद ईसाई होते हुए रसूलुल्लाह को नंबर 1 पे क्यों रखा? क्योंकि कम से कम एक आयत का वो मुसलमान था, अल्लाह के एक हुक्म का वो मुसलमान था जो सामने आ रहा है, बाकी तो अल्लाह जाने। और वो हुक्म क्या था? वो उसी आयत का हिस्सा था, सूरह नहल की आयत नंबर 90, जिसको ज़्यादातर जुमे के खुतबों में पढ़ा जाता है। और हमारी अक्सरियत उसे इस तरह पहचान दी कि खुतबा ख़त्म, खड़े होने का वक्त हो गया। क्या है वो? मैं पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा, आप लोग खड़े मत होइएगा, खुतबा नहीं है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इता'i ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़ाहिशाइ व मुनकरिल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। चलो खड़े हो, खुतबा ख़त्म। पहला हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का। तो वो इस आयत का मुसलमान था, उसने जस्टिस किया, रसूलुल्लाह को वो मकाम दिया जो उसूलन इंसाफ के तहत उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए मैंने ये कहा कि वो एक आयत का मुसलमान कम से कम ज़रूर था। तो अर्ज़ में ये कर रहा था कि जब हम लक़द कर्रमना बनी आदम पे अमल करते हैं और कुरान की इन आयतों को देखते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम किसी ऐसे शख्स से नाराज़ हों जो इस्लाम के तई बेइंतहा नफ़रत रखता है, जहर उगलता है, रसूल को बुरा कहता है, कैरिकेचर्स बनाता है। दैट पर्सन नीड्स नॉट टू बी हेटेड। उससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है ताकि उसके जहन से इस जहर को साफ़ किया जा सके, उसको पॉजिटिविटी पे लाया जा सके। दूसरी इसी सिलसिले की एक आयत जो है जिसको हम लोग ना फ़र्ज़ समझते हैं ना अमल करते हैं, कुल लिइबादी यक़ूलू लती अहसन। मेरे बंदों से कह दो कि ज़बान से जब बात निकालें अच्छी निकालें। व्हेनेवर यू स्पीक बेस्ट ऑफ द पीस। लेकिन ये कहा कैसे जा रहा है? लिइबादी, जो मेरे बंदे हैं। अल्लाह अपने बंदों से ये बात कह रहा है कि जब ज़बान से बात निकालो अच्छी निकालो। यानी मुझ पे ये बाइंडिंग है कि मैं कभी बुरी बात ना निकालूं, कभी बुरा ना कहूं। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि ये एब्सोल्यूट हुक्म है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कुरान करीम में एक्सेप्शंस हैं। इवन जो चीज़ें हराम हैं, अगर जान का ख़तरा हो, जान बचाने को कुछ ना हो और बगावत की नीयत ना हो तो आप उनको खा सकते हैं, उनको खाने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ ये इजाज़त नहीं है कि कोई तुम्हें बहुत बुरा कहे, बहुत चैलेंजेस करने लगे, रसूल को बुरा कह दे तो तुम भी बुरा कह दो। नथिंग डूइंग, हमेशा अच्छी बात मुँह से निकालनी है। कुल लिइबादी यक़ूलू लती अहसन। ये मैंने ऐसे बहुत से अहकामात हैं कुरान के अंदर। तानाज़नी को मना किया गया है, मजाक उड़ाने को मना किया गया है, एक दूसरे को बुरे नाम रखने, बुरे अलकाब रखने। क्योंकि वजह क्या है कि ये सब चीज़ें वो हैं, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं या उसको कोई नाम रखते हैं, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, तकलीफ़ होती है। और चूँकि इंसान को इज़्ज़त करना है, ये हुक्म है
तो उसको हमें किसी तरह का ठेस भी नहीं पहुंचानी है, किसी भी जज्बाती अंदाज की। तो ये मैंने मिसाल इसलिए आपके सामने रखी कि अगर हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और उस पर अमल नहीं करते तो हमारे एक आम बर्ताव के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ता है, जिसके नमूने मुझे अपने मुल्क में भी मिलते हैं। ख़बरें आप तक भी आती होंगी कि बहुत सी कॉलोनीज़ हैं जो मुसलमानों को ना मकान देने को तैयार हैं, ना पड़ोसी बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम दे के बात नहीं बनती, हमें अपनी तरफ गौर करना है कि क्या हम में कुछ कमी है, और यकीनन है। हमें अपनी कमियों को दुरुस्त करना है, और उसमें बुनियादी कमी या बुनियादी चीज़ जो है वो कुरान से तर्क ताल्लुक़ है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहता हूँ कि हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान का जो तर्क करना है, और इसमें मेरी जसारत नहीं है, ये मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात कह सकूँ। मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ, बल्कि वो सोशल मीडिया पे असरार साहब का क्लिप बहुत वायरल हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, कि शेखुल हिंद जब माल्टा की जेल से रिहा हुए तो 1920 में उन्होंने देवबंद में एक बहुत बड़ा इजलास किया, जिसमें उस वक्त के तमाम उलमा मौजूद थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने 3.5-4 साल की असीरी में गौर करके इस नतीजे पे पहुँचे कि मुसलमानों के ज़वाल की वजूहात 2 हैं। पहली ये उनका तर्क कुरान, और दूसरी बाहमी इख्तिलाफात। तो असरार साहब जिस मजमे से ख़िताब कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग समझते हैं कि उलमा ने कुरान तर्क किया है? तो लोगों ने सर हिलाया इनकार में। तो उन्होंने कहा आप गलत कहते हैं, उलमा ने कुरान तर्क किया है, उनका सारा ज़ोर हदीस पे और फ़िक़्ह पे है, कुरान पे नहीं। और इसको शफ़ी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, असरार साहब ने इसको कोट किया है, और वो वीडियो काफ़ी घूमता है। तो मेरा अर्ज़ करना ये है कि किसी मामूली हस्ती ने नहीं, शेखुल हिंद ने 1920 में ये बात कह दी थी कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह तर्क कुरान है। इस 100 साल में हमने क्या किया? ये 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी सदी कोई मनाएगा क्या? क्या शेखुल हिंद के इस बयान की सदी बनाई जाएगी अगले साल कि हम आज भी उसी तरह तर्क कुरान किए बैठे हैं, कुरान से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ हमारा? तो मेरी गुजारिश ये है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये वो मौज़ूआत हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और इनमें मैं बहुत बोल सकता हूँ, और अच्छा लगता है मुझे बोलना, क्योंकि मैं ड्यूटी बाउंड समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी की जो चीज़ मेरी समझ में आई है, अल्लाह ने दी है, उसे आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। कि अगर हम लोग कुरान से नहीं जुड़ते, हमारी सारी डायनेमिक्स जो बदल गई है इसी तरह बदली रही। देखिए, कुरान से हटने की वजह से हमारा दीन का तसव्वुर महदूद हो गया है, हमारा तालीम का तसव्वुर। ये एक मौजू है जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि कुरान किस दीन की बात करता है। नमाज के सिलसिले में आपसे ज़रूर अर्ज़ करूं, क्योंकि वो बात फिर यहाँ आके जोड़ती है कि बिलाशुबा नमाज की बहुत अहमियत है। हमें भी मुझे भी बस सबसे पहले नमाज सिखाई गई थी। नमाज के सिलसिले में 2 आयत की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। सूरह माऊन में एक नमाज का जिक्र है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। क्या मैं वाइंड अप कर दूँ? नहीं, 1-2 मिनट बस, आपके खड़े होने से लग रहा है। ज़्यादा नागवार बातें तो नहीं हैं, माफ़ कर दीजिएगा किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची हो। सूरह माऊन में मुसल्लीन के लिए वैल का हुक्म है, और वैल बहुत भयानक इलाका है जहन्नम का, कि वैल है उन तमाम मुसल्लियों के लिए। मुसल्लीन की बात है, बेनमाजी की बात नहीं है, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और दिखावा करते हैं। अब यहाँ मैं अगर अपने आप को एनालाइज करता हूँ अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए, तो मैं जानता हूँ कि मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, तो दिखावे वाला एंगल तो ख़त्म हो गया, दिखावा नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि ये रोया के निस्बत से है कि क्या ये ख्वाब ही नुमा चीज़ है या इसमें कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या है, उसका जवाब सूरह ताहा की आयत नंबर 14 में आपको मिलता है कि वक़ीम सलात ली ज़िक्री, सलात को कायम करो मेरे ज़िक्र को कायम करने के लिए। यानी नमाज वो है जो कुरान हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करे, कुरान समझाए, कुरान हमारे ऊपर तारी करे। तो जो नमाज समझ के पढ़ी जाती है, उसमें जो सूरतें पढ़ते हैं उनको हम समझते हैं और उसको अमल का हिस्सा बनाते हैं, तो यकीनन वो नमाज अफसल है और बेहतर है। आखिर में मैं अपनी बात
एक बहुत अच्छा शेर जो इस ताल्लुक़ से अल्लामा, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग ये बात पूछते हैं कि भाई अरबी नहीं आती, हम कुरान कैसे समझें। तो मैं जवाब देता हूँ कि जिन ममालिक में ज़बान अरबी है, क्या उन पे कुरान पे अमल होता है? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है? क्या उनके यहाँ कुरान के नज़ारे नज़र आते हैं आवाम में या साहिब इक़्तिदार में? नहीं मिलते। तो बात अरबी की ज़बान, यकीनन उसको समझना ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए, लेकिन ये चीज़ एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। असल रिक्वायरमेंट क्या है? आपका दिल। हाउ डू यू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला? आप कुरान के पास किस लिए जाते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? सवाब के लिए पढ़ते हैं, ये साले सवाब के लिए पढ़ती हैं, हिदायत के लिए पढ़ती हैं। जब हिदायत के लिए पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे, और अगर समझ के नहीं पढ़ते तो उन लोगों के लिए कुरान क्या कहता है? अफला यतदब्बरून कुरान अमला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? वाई डोंट दे पॉन्डर अपॉन द कुरान? क्या इनके दिलों पे ताले पड़ गए? यानी मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ, दोनों साइड की इक्वेशंस आप बराबर इक्वेट करते हैं। इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि चूँकि दिलों पे ताले पड़ गए हैं और पड़े हुए हैं, इसलिए कुरान पे तदब्बुर नहीं करते। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी इन तालों के साथ गुजार लेंगे? क्या हम अल्लाह को मुँह दिखा सकते हैं कि हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं इस अंदाज से? तो ये जो कनेक्शन है, इसके सिलसिले में अल्लामा इकबाल का एक बेहतरीन शेर है कि तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है ना राज़ी ना साहिब कशाफ। यानी कोई तफसीर, चाहे वो राज़ी की तफसीर हो चाहे कशाफ हो, आपको कुरान से नहीं जोड़ सकती जब तक आप नहीं जोड़ते। बिल्कुल उसी तरह कि आप बेहतरीन गैजेट ले आइए, जब तक प्लग सॉकेट में नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा। करंट विल नॉट फ्लो। हमारा करंट बहता है जब अल्लाह से क़ल्बी लगाव होता है, उस कुरान से जुड़ते हैं और इस सवाल के साथ, इस ख्वाहिश के साथ जाते हैं कि या अल्लाह ये किताब हिदायत है, चारों तरफ अंधकार है, मुझे हिदायत दे दे इस किताब से। फिर अल्लाह पे लाजिम हो जाते हैं वो आपको हिदायत दे, क्योंकि वो खुद ये कहता है कि जो मुझसे हिदायत तलब करते हैं हम उसे हिदायत देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे वक्त दिया, और मेरी गुजारिश है आपसे कि सोचिएगा, अगर इनमें से कोई बात अच्छी लगे तो आज यहाँ से उसे लेके जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप जो वक्त ज़्यादा लिया मैंने। मैं ना कहता था कि डॉक्टर साहब इल्म का गहरा समंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये उर्दू के मुसाफिर हैं, यही पहचान है इनकी। ये उर्दू के मुसाफिर हैं, यही पहचान है इनकी। जिधर से भी गुज़रते हैं सलीक़ा छोड़ जाते हैं। हज़रात, कौन कहता है कि कोह नूर अंग्रेज़ों के पास है? कौन कहता है कि कोह नूर अंग्रेज़ों के पास है? आप हमारी स्टेज पर नजर सारी कीजिए, सारे नूर तो हमारे पास हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास तो नूरुन अला नूर है। आप हजरात ने सही पहचाना। मैं हमारे कौंसिलिया के हर दिल अजीज़ जनाब नूर रहमान शेख से ही मुखातिब हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाकर अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब फरमाएँ। नूर साहब की खिदमत में अर्ज़ है, ये और बात है कि रस्ते भी हो गए रोशन। नूर भाई, ये और बात है कि रस्ते भी हो गए रोशन, दिए तो फ़कत हमने तेरे वास्ते जलाए थे।